फिर लगा कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ, तो मैं बैठ गई हूँ ब्लॉग स्टार्ट करने। मेरा सारा काम हो गया है। और ये देखिए मेरा दिया बाती, वो मेरे के आम जो मैंने रखे थे पकने के लिए, वो वाले मेरे आम हैं। दिया बाती मेरा हो गया है, यहाँ सब कुछ क्लीन हो गया है घर भी। और अब लगा कि थोड़ी देर बैठती हूँ, बातें करती हूँ। तो मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा। गर्मी भयानक वाली है तो कुछ भी मन ही नहीं हो रहा है। और आज सुबह मैं गई थी बाहर मतलब वही ग्रोसरी की आइटम जो सब्जी होती है वही वाली। और अचार की सीज़न है यहाँ पे गुजरात में, तो सब जगह वैसे डालते ही होंगे अचार, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसकी जो कैरी बोलते हैं वो आ गई है। गुंदा और कैरी दोनों में लेके आई हूँ। अभी मैं उनको वॉश करूँगी और साथ के साथ मैं आपको दिखाऊँ, मैं जब भी अचार उसका बनाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि वो मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए फिर मैं पहले क्या क्या लाई हूँ वो मैं आपको दिखा दूँगी, क्योंकि वो सारा मैंने पॉलीथीन में से निकाल दिया है। अब अभी मुझे उसको वॉश करना है, क्योंकि सुबह सुबह सबको मालूम है कि एक लेडी जो होती है वो घर के बाहर सुबह उसको जाना पड़ता है ना, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है हमारे लिए। तो सही में ये कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा काम बढ़ गया है, क्योंकि एक तो सुबह सुबह सारा काम छोड़ के पहले वो वाला काम कर लो जो आपको बाहर जाके करना है। और सुबह जाके आते हैं और फिर जब आते हैं तो गर्मी की वजह से इतनी हालत ख़राब हो जाती कि आधे घंटे तक तो कुछ सूझता ही नहीं है। क्योंकि एक तो पूरा काम खाली मैं चाय और पानी करके ही गई थी, चाय पानी मेरा हो गया था, ब्रेकफास्ट भी बाकी था। और सुबह में जल्दी इसीलिए चली जाती हूँ 2 बजे, एक तो भीड़ कम रहती है, दूसरा गर्मी भी इतनी नहीं लगती है, क्योंकि थोड़ी वातावरण में भी ठंडक होती है, थोड़ा थोड़ा एहसास होता है ठंडक का, इसीलिए। और जब भी ये सब्ज़ी सुबह लेने जाना होता है ना, तो 6 बजे तो मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे जो लंच बनाना होता है तो आने के तुरंत बाद में सब कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने मशीन भी मैं लगा के गई थी, चाय मेरी बन रही थी, वो तो मेरे हस्बैंड बनाते हैं रोज़, तो वो मेरी चाय बन रही थी। थोड़ा सा मैंने घर में इधर उधर करके मशीन में लगा के गई थी। मुझे आज मूंग दाल और मग चावल और रोटी बनानी थी, तो मैं मग भी रख के गई थी, बेटे को उठा के गए थे हम। और बाकी सारा काम मैंने आने के बाद ब्रेकफास्ट भी बनाया। आधे घंटे तक तो पहले मैं बैठ गई। और एक तो ये मेरा ट्राइपॉड कब आएगा पता नहीं। और मेरे साथ क्या होगा कि मैंने आप बोल रहे होंगे कि रोज़ ट्राइपॉड का रोना लेके बैठ जाती। मैंने एक ट्राइपॉड ऑर्डर किया भी था, आप लोगों को मालूम है, पर वो आया, वो मुझे रिप्लेस में देना पड़ेगा, क्योंकि उसका क्या होगा कि वो एडजस्टेबल नहीं है। अभी वो मुड़ेगा नहीं, तो मैं कहाँ से किस तरह से मैं शूट करूँगी और कहाँ से दिखाऊँगी। वो कोई स्टूडियो में काम आए ऐसा कोई ट्राइपॉड आ गया है गलती से, पता नहीं उनसे क्या हुआ। तो अब वो आके ले जाएगा, उसके बाद फिर से ऑर्डर देना पड़ेगा। और एक तो ये जो लॉकडाउन है तो उसके लिए ये सब चल रहा है, उनसे भी गलतियाँ हो जाती है। तो अभी वो वापस जाएगा मेरा ट्राइपॉड, पता नहीं कब लेने आएगा, कब ऑर्डर मेरा कैंसिल वो करेगा और दूसरे ट्राइपॉड वो कब मुझे देगा। और यहाँ में 1-2 शॉप में हम जाके आए सुबह सुबह, बट यहाँ ऐसे कोई अभी स्टोर नहीं खुला है जहाँ ये सब चीज़ें मिले। तो वो सब तो अब अमेज़ोन पे ही मुझे डिपेंड रहना पड़ेगा। मैंने पहले भी अमेज़ोन पे ही मंगाया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं। सारा काम तो हो गया है किचन का, खाली रोटी बाकी है। बट ये जो मैं लेके आई हूँ उसको भी मुझे अच्छे से वॉश करके एक घंटा में धूप में रखूँगी। उसके बाद ही मैं सारी चीज़ों को अच्छे से काट कूट के जो भी मुझे जिस तरह से अचार में चाहिए उस तरह से कर दूँगी, क्योंकि कटाई वो लोग कर देते हैं। बट ये लॉकडाउन की वजह से उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि इतने सारे लोग उनके पास नहीं थे, वरना हर साल तो वो लोग जो हमें छीनना भी होता है ना वो कर देते हैं, कटाई भी कर देते हैं। बट आज उन्होंने मना कर दिया कि इस साल कोई नहीं कर देगा आपको मैडम, तो हम ऐसे ही लेके आ गए हैं और वो भी मुझे ही करना पड़ेगा। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये सारी सब्जियाँ, 1-2 सब्जी है, ये कैरी है, इसका मुझे अचार बनाना है। ये 1.5 किलो है। ये एक लौकी भी मैं लेके आई हूँ। यहाँ ये वाले बैंगन बहुत अच्छे थे आज, पता नहीं वो गांव से कोई भैया आए थे, पूरा उसके पास था ये पोटला, तो मैंने लिए हैं। ये भर के मैं बनाऊँगी, भरवा बैंगन जो बोलते हैं वो बनाऊँगी। तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, मैं जब भी बनाऊंगी शेयर करूंगी। ये नींबू लेके आई और इसको बोलते हैं गुंदा, मैं हमारे वहाँ तो ये बोलते हैं, आपके वहाँ क्या बोलते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और इसके अंदर ये बहुत लंबी प्रोसेस है, मैं जब भी करूँगी दिखाऊंगी। ये देखिए, तो इसका मैं बनाऊंगी अचार। अचार हमारे घर में वैसे तो मेरे सिवा कोई नहीं खाता, बट मुझे एक शौक़ है कि चलो सीजन है तो सीजन का काम हमें करना। और देखिए ये धनिया में कितना सारा लेके आई आज, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसकी मुझे थोड़ी सी धनिया की मैं चटनी भी बनाऊँगी। और
थोड़ा सा ऐसे ही मैं स्टोर कर लूँगी, अलग अलग रेसिपी में हमें ऐड करनी होती है इसीलिए। और यहाँ पे लेके आई हूँ द्राक्ष, और बनाना भी मैं लेके आई, पर पता नहीं मैंने वो धो के कहाँ रख दी है, वो मुझे देखना पड़ेगा। तो ये सब है। अभी मैं पहले इन सबको वॉश करूँगी, उसके बाद ही इनको 1 घंटे तक मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं जहाँ जिसको मुझे रखना है वो रख दूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में। और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, मैंने मग बना लिया है, ये मेरा आटा हो गया है, इसमें मैंने चावल भी बना दिए हैं, ये मैंने मग बना दिया है। आज सिंपल वाला ही बनाया है क्योंकि आज हमारा ब्रेकफास्ट लेट हुआ है, हम बाहर गए थे इसीलिए, तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं है तो सिंपल सा बना दिया है। तो चलिए फिर पहले ये सब मैं वॉश कर लेती हूँ, ग्रेप्स को, ये सब जो मैं लेके आई हूँ उसको, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अब शाम के 4:30 बज गए हैं। यहाँ पे मैंने देखा आपने चाय रख दी है, हो गई है। और यहाँ मेरे पास इडली थी तो मैंने सोचा चलो चाय के साथ थोड़ा नाश्ता कर दूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पैन रख के इसमें तेल ले लिया है, और तिल और राई डाल के मैं इसको तड़का लगा के फ्राई कर लूँगी। उसके बाद नाश्ता करेंगे चाय और इडली का। तो गुड इवनिंग। आपने देखा जैसे मेरी चाय हो गई और नाश्ता भी हो गया। मैंने इडली जो मेरे पास बची हुई थी वही मैंने तड़का लगा के मसाला ऐड करके हल्दी और मिर्च भी ऐड करनी होती है, वो करके मैंने नाश्ता कर लिया है। और फिर 10 रुपये में मेरी आंटी है। तो आप थोड़ा सा भी कुछ करते हो और बर्तन का तो ढेर हो जाता है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले मैं बर्तन करूँगी, उसके बाद मैं जो झाड़ू शाम को लगाते हैं वो भी लगा लूँगी, और थोड़ा सा एक हल्का पोछा भी लगा लूँगी हॉल में, क्योंकि मेरी आदत है मैं जब भी झाड़ू निकालती हूँ तो हॉल में तो लगाती हूँ दूसरी बार। और प्लेटफॉर्म सब कुछ जो मैंने साफ़ कर दिया है। और अब मुझे करनी है जो मैं सुबह धनिया लेके आई थी उसको मुझे काट के रखना है। थोड़े से धनिए की मैं शायद ग्रीन चटनी भी बना दूँ। तो चलिए फिर मैं क्या करती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। तो पहले मैं बर्तन करूँगी, और बर्तन कुछ भी थोड़ा सा भी करो और बर्तन के पता नहीं ढेर कहाँ से हो जाता है। और एक पूरा बॉक्स भर के मुझे बर्तन को एक पे ही लगाना है, तो मैं वो भी लगा लूँगी। तो चलिए फिर पहले बर्तन में थोड़े से चाय पानी के थोड़े थोड़े करते रहते हैं, तो रात में जब डिनर हो जाता है उसके बाद ज़्यादा नहीं होते। और मेरी आदत है मैं कुछ भी करती हूँ तो थोड़े थोड़े जितने भी होते हैं वो मैं इतने उतने साफ़ करती जाती हूँ साथ के साथ। तो चलिए फिर। और मैंने फैन ऑन रखा है क्योंकि फैन के बिना तो नहीं कर सकते, तो थोड़ी आवाज़ भी आती होगी। और एक तो हाथ भी दर्द कर रहा है, ट्राइपॉड का मैं बार बार नहीं बोलूँगी। तो चलिए पहले मैं बर्तन कर लेती हूँ और दिखाती हूँ कितने सारे वो गए 3 लोगों के चाय और नाश्ते के बर्तन। देखा ना, देखो थोड़ा सा चाय और नाश्ता बनाया और इतने सारे बर्तन। तो फिर चलो पहले मैं बर्तन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू और पोछा भी कर लूँगी हॉल में। तो देखिए फ्रेंड्स,
अब मैं चाय नाश्ता मेरा हो गया, बर्तन भी मैंने कर लिए और रेंट में भी लगा दिए दोनों बर्तनों को। दोपहर में जो मैंने खाने के मेरे लंच के बर्तन थे उसको मैंने रखा था धो के, उसको भी, और अभी चाय के भी। और यहाँ मैं बनाने आ गई थी। मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं ग्रीन चटनी मुझे आज बनानी है, तो वो मैंने थोड़ी सी धनिया की मैं चटनी बनाऊँगी, थोड़ी मैंने काट के फ्रिज में रख दी है। और इसमें मैंने जीरा, दालिया, ये गार्लिक की पेस्ट है और कैप्सिकम मैंने ऐड किया हुआ है। खटाई में मैं लूँगी नींबू का रस, और जैगरी भी मैंने ले लिया है, सफ़ेद तिल भी ले लिया है, आप देख सकते हो, और नमक भी अंदर ऐड कर दिया है, ज़ीरा भी ले लिया है। तो चलिए अब मैं ये कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, चटनी बन गई है। और ये दो मेरे पास कांच की बॉटल थी, एक ये एक ये। अब मुझे लगता है कि एक इसमें आ जाएगी। ये दोनों मैंने साथ के साथ ही वॉश कर ली है, और इसको तो मैंने पोंछ लिया है अच्छे से। मैं देख लेती हूँ कि इसमें आ जाती है कि नहीं। एक तो मैं एक हाथ से तो मैं शूट कर रही हूँ। चलो आ गई, ये अच्छी बात है, क्योंकि फिर फ्रीज में ज़्यादा वो हो जाता है ना। और ये भी मैं अब अच्छे से निकाल के इसी में रख दूँगी, और एयर टाइट इसको बंद करके फ्रीज में ही मैं रखती हूँ, क्योंकि तभी। और हाँ, एक और बात, इसमें ठंडा बर्फ़ का पानी ऐड करना चाहिए जब पीसते हैं तब। और कैप्सिकम ऐड करते हैं ना, तो उससे कलर बहुत हरा आता है। पुदीने का पाउडर मेरे पास था, मैंने वो भी ऐड किया है, क्योंकि मैंने उसको भी सुखा के मैं रख लेती हूँ जब भी उसकी सीज़न में आता है, विंटर में। तो इस तरह से देखिए ये हो गया। तो चलिए अब मेरा काम, और एक काम मैंने बढ़ा लिया है, ये आप देख सकते हो। देखिए क्या कर लिया है मैंने। जो मेरा गरम मसाले वाला था कांच का बॉटल, उसको मैंने गिरा के फोड़ दिया है। किसी और ने किया होता तो बहुत डांटती, बट मैंने किया है तो चलो कोई नहीं, ये काम भी कर लेते। वैसे भी मुझे हॉल में तो झाड़ू पोछा करना ही है, तो साथ किचन में भी कर लूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अपना काम निपटा के फिर से आ गई। 7:30 बज गए हैं। मैंने आज मुझे खाली डिनर में दाल खिचड़ी बनाई है मसाले वाली, और कुछ मुझे बनाना नहीं है। सारा काम हुआ है, झाड़ू पोछा भी मैंने कर दिया। और बेटे ने मुझे बहुत डांटा, क्योंकि तेरे से कांच की बोतल फूटी तो तू कुछ नहीं बोली। चुपचाप से सारा डस्टबिन में तूने फेंक दिया, हमसे हो जाता तो तू मुझे बहुत डांटती। तो मैंने बोला कि हाँ चलो भाई सॉरी, आज मुझसे गलती हो गई। तो हमें भी समझना चाहिए कि दूसरे करे तो मिस्टेक, गलती, और हम करें तो चलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए फिर। और अब मैंने सोचा कि अब इस ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। गर्मी इतनी भयानक वाली है, क्योंकि मैंने फिर शावर ले लिया, और मैंने सोचा चलो अब मैं एंडिंग भी कर देती हूँ, क्योंकि कभी कभी फिर मैं क्या है क्लिप्स निकालना भूल जाती हूँ। और मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए हैं, और अब कुछ नहीं, क्योंकि काम तो रहता ही रहता है। क्योंकि सारा शूट करने बैठेंगे तो एक ही वीडियो पता नहीं कितने दिनों का हो जाएगा, और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर आप देखोगे नहीं। तो चलिए फिर, मेरे वीडियो आपको कैसे लगा ये मुझे बताना, कमेंट करना। और कल वाले ब्लॉग में अभी मुझे दूसरा वीडियो भी मैं स्टार्ट कर लूँगी। ये जो मैं आम का काम करूँगी, अचार मुझे बनाना है, वो शायद मैं रात को ही बनाने बैठूँगी, क्योंकि ये लोग मेरी हेल्प करेंगे तभी मैं कर पाऊँगी। क्योंकि वो आम में नहीं उसका जो बोलते हैं क्या, बहुत हार्ड है, तो वो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो ये सब मेरी मदद कर देंगे, तो वो भी शायद मैं शूट करूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं कल। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, और पूरी गाइडलाइंस फॉलो करके और प्रिकॉशंस के साथ ही बाहर निकलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, न्यू डे न्यू होप न्यू वीडियो। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर टू ऑल।